चैप्टर है तुम्हारे एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। और आज जो बताने वाले हैं इसका इलिस्ट्रेशन 10, ठीक है, ध्यान देना, आसान क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित से त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला है निकालने के लिए, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला है आर और एस 5:3 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार है, यानी दो पार्टनर है आर और एस, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। फिर बोलता है टी फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, नया पार्टनर हो गया टी, ठीक है, जो प्रवेश करता है। और फिर उसके बाद बोला है नए साझेदार को आर अपने हिस्से का 1/4 देता है, अपने हिस्से का, अपने हिस्से से नहीं, अपने हिस्से का देता है, ठीक है। और एस जो है अपने हिस्से का 2/5 देता है, ठीक है, अपने हिस्से का देता है। यानी उस दिन भी हम बताए थे, ठीक है, अगर हिस्से का वर्ड यूज करेगा तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर है तुम्हारा आर, ठीक है, और है एस, और नया पार्टनर है कौन है तुम्हारा टी। मान लो कि इसका जो है पहले का प्रॉफिट जो बांटता था, इसको आर को मिलता था 20 रुपया और इसको मिलता था 15 रुपया, और टी को तो पहले था ही नहीं, ठीक है। अब नया पार्टनर बन गया टी, ठीक है। तो टी के बारे में बोला है क्या कि टी को जो हिस्सा मिलेगा, यहाँ पे टी को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसके बारे में बोला है कि आर जो है अपने हिस्से का 1/4 देता है। तो आर का देखो हिस्सा, आर का हिस्सा था पुराना कितना 20 रुपया, ठीक है। 20 रुपये में से 20 रुपये का 1/4 भाग जो है वो दे देता है टी को, ठीक है। तो टी को जो देगा तो 5 चौके 20, 5 रुपया हो जाएगा। और एस के बारे में बोला है क्या कि एस जो अपने हिस्से का, ठीक है, 2/5 देगा। तो एस का हिस्सा देखो कितना था, एस का हिस्सा देखो कितना था 15 रुपया, ठीक है। और ये अपने हिस्से का 2/5 दे रहा है किसको, इसको टी को, ठीक है। तो 5 या 15 3 दूनी 6, तो 6 रुपया। यानी देखो टी के पास जो पैसा आया, टी के पास जो पैसा आया, आर से आ गया 5 रुपया प्लस एस से आ गया कितना 6 रुपया। तो टोटल टी को कितना मिल गया 11 रुपया, ठीक है। तो टी को टोटल मिल गया 11 रुपया, यानी टी का हिस्सा बन गया तुम्हारा, नया हिस्सा बन गया 11 रुपया, ठीक है। और आर का देखो पहले था 20 रुपया, और ये अपने 20 रुपये में से 5 रुपया जो है वो दे दिया किसको, टी को दे दिया। तो इसका नया हिस्सा कितना बना 15 रुपया। वैसे ही एस का देखो, एस का हिस्सा था 15 रुपया, वो अपने हिस्से से 6 रुपया दे दिया, तो 6 रुपया दे दिया, तो इसका नया हिस्सा कितना बना 9 रुपया। यानी ये बन जाता है न्यू रेशियो, ये भी बन गया न्यू रेशियो। और ये जो 5 और 6 जो है ये तुम्हारा हो गया सेक्रीफाइसिंग, और ये भी हो गया सेक्रीफाइसिंग। तो इस सवाल में जो बोला है न्यू रेशियो निकालने के लिए नहीं बोला है, बोला है क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो तुमको सिर्फ ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पे करना क्या है, देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आर जो है अपने हिस्से से 5 रुपया देगा और एस जो है अपने हिस्से से 6 रुपया देगा, ये नहीं बोला है। बोला है क्या कि आर जो है अपने हिस्से का 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग किसको देगा टी को देगा। तो आर का जो हिस्सा था उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना 5 रुपया, सॉरी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 5 रुपया। ये 5 रुपया तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एस के बारे में बोला है क्या, एस अपने हिस्से से, अपने हिस्से का 2/5 भाग जो है दे रहा है किसको टी को। तो ये 2/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसका हिस्सा निकल जाता है, सॉरी इसका सेक्रीफाइस निकल जाता है 6। यानी आर सेक्रीफाइस कर रहा है 5 रुपया और एस कर रहा है कितना 6 रुपया। इसी तरह से बनाएंगे, यही तुमको निकालना है, ठीक है। तो इस सवाल में देखो दिया हुआ है क्या, आर है, एस है और नया पार्टनर है टी। तो देखो आर और एस का पुराना रेशियो दिया हुआ है, आर और एस का पुराना रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3, यानी 5/8, ठीक है। और इसका है 3/8, यही ये क्वेश्चन है, ठीक है। नया पार्टनर है टी, टी को कितना मिल रहा है ये चीज अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये बोला है क्या कि आर का जो हिस्सा है इसका जो है 1/4 भाग किसको दे दिया
टी को दे दिया। तो यहाँ पे देखो पहले ये 5/8 की जगह पे हम 20 रुपया माने थे, ठीक है, तो 20 रुपये की जगह पे 5/8 कर दो, यानी यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं, ठीक है, आर का पुराना हिस्सा था कितना 5/8, ठीक है, और ये अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/4, यानी हो गया 5/8, 8×4 = 32, 5/32, यानी ये अपने हिस्से से सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, ठीक है, 5/32 ने 8×4 = 32, हाँ 8×4 = 32, यहाँ पे 5/32 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एस का करना है, एस का पुराना हिस्सा था कितना, देखो यहाँ पे 3/8, तो 3/8 जो था, ठीक है, ये अपने हिस्से का दे रहा है 2/5, ठीक है, तो इसका निकल जाएगा 3 दूनी 6 और 8×5 = 40, तो इसका निकल गया कितना 6/40। ये 6/40 क्या निकला, सेक्रीफाइस निकला, ये निकल गया सेक्रीफाइस, ये निकल गया सेक्रीफाइस, ठीक है, और फिर इसके बाद आंसर के रूप में लिख देना है, ठीक है। यही ये क्वेश्चन कुछ नहीं आसान है, देखो हम बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो आर और एस का, तो यहां पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ आर एंड एस, ठीक है, और दिया हुआ है कितना 5/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5/8 और 3/8, ठीक है। नया पार्टनर हमको पता है, नया पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर है तुम्हारा टी, न्यू पार्टनर है कौन टी, ठीक है, टी को कितना कितना मिलेगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा। चलो ठीक है, उसके बाद देखो बोला है क्या कि टी को जो मिलेगा हिस्सा वो आर अपने हिस्से का 1/4 भाग दे रहा है, तो आर का सेक्रीफाइस हम निकाल सकते हैं, यानी यहां पे निकाल सकते हैं हम सेक्रीफाइस ऑफ आर, ठीक है। बोला है क्या आर का जो पुराना हिस्सा था, ठीक है, पुराना हिस्सा उसका 5/8 है, वो अपने हिस्से का जो है 1/4 भाग जो है किसको दे दिया, टी को दे दिया। तो यहाँ पे देखो 1/4 भाग हम करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 और 8×4 = 32, ठीक है, तो ये हो गया आर का सेक्रीफाइस, ठीक है, यानी टी को यहाँ पे मिल रहा है कितना 5/32, ये मिला किससे, ये मिला तुम्हारा आर से, ठीक है, एक तो ये मिल गया। उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ एस, एस का जो हिस्सा था पुराना 3/8, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एस जो है अपने हिस्से का 2/5 भाग देता है, तो 2/5 भाग देता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, यानी यहाँ निकल गया तुम्हारा 3 दूनी 6 और 8×5 = 40, ये निकल गया, तो ये निकल गया तुम्हारा सेक्रीफाइस। और बोला था क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस का हमको पता चल गया, तो अब रेशियो में आंसर लिख सकते हैं, तो आंसर लिखेंगे अब सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ आर एंड एस, ठीक है, तो तुम्हारा है 5/32 एक पार्टनर का और इसका है 6/40, ठीक है। तो तुम लोग को बोले हैं क्या कि नीचे का आधार जो है हमेशा क्या करना है, रेशियो लिखने के लिए बराबर पहले करना है, ठीक है। तो दो तरीका बताए थे, ठीक है, या तो नीचे का आधार बराबर कर लो, या नहीं तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकलने के बाद जो बचेगा दोनों में से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उस तरह से भी तुम्हारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तुम 32 को 40 बनाने में बहुत दिक्कत होगा, 40 को 32 बनाने में बहुत दिक्कत होगा, तो करो क्या, यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। देखो 32 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों 8 से कट रहा है, तो 8×4 = 32, 8×5 = 40, यानी 5×4 = 20, 20×8 8×4 = 32, ठीक है, 5×4 = 20, 8 दूनी 16, यानी 160, ये तुम्हारा निकल जाएगा एलसीएम, ठीक है।
तो ये जब एलसीएम निकल गया तो करना क्या है तुमको, यहाँ पे देखो 5/32 है, ठीक है, 5/32 है, ठीक है, बस यहाँ पे गुना कर देना है 160 से, ये हो गया 1 का, ठीक है। वैसे ही इसका भी कर देना है 6/40 और गुना कर देना है 160 से, ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 800 और नीचे में हो जाएगा 32। सॉल्व करके देखना, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 960 और नीचे में आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, भाग दे देना है। यहाँ पे 32 में 800 से भाग दे दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 25 और इधर का भाग दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 24। ये हो गया आंसर, बस इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम आधार बराबर नहीं किए बल्कि हम 160 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 160 कैसे निकला, तो यहाँ पे हम अभी तुरंत बताएं कि एलसीएम निकाल के हम बना दिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट सवाल। तो आधार बराबर करने का जो है, ये रेशियो लिखने का जो है 2 तरीका है। जैसे कि हम यहाँ पे एक नया बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2/5 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 3/10, ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2/5 और यहाँ पे 3/10, ठीक है, ये लिखे। तो नीचे का आधार बराबर करना है कि नहीं। जब नीचे का आधार बराबर करेंगे तो देखो 5 को 10 बना दो या तो 10 को 5 बना दो, दो में से कोई एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 5 को 10 बनाएंगे तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 अब 5 दूनी 10 और यहाँ पे है ही, ठीक है। तो यानी इसका आंसर आ गया 4:3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा मेथड बोले क्या कि 2/5 है, ठीक है, और यहाँ पे 3/10 है। ये दोनों का तुम एलसीएम निकाल लो, ठीक है। ये दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो 5 से देखो कट जाता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया। तो जब एलसीएम निकाल के करेंगे ना तो करना क्या है, 2/5 गुना 10 फिर अनुपात 3/10 गुना 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 और 10 कट गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ, अनुपात 3। देखो सेम चीज आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर किसी में तुम निकाल सकते हो, नीचे का आधार बराबर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो दिक्कत होगा ना तो सीधा एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह से हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तुम्हारा है इलिस्ट्रेशन 11, इलिस्ट्रेशन 11 और चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, पी क्यू आर लाभ व हानि का विभाजन 3-2-1 के अनुपात में करते हैं। फिर बोला है एस को प्रवेश दिया जाता है, यानी नया पार्टनर एस है, वह पूर्णतः सारा पी से 1/6 भाग प्राप्त करता है, ठीक है। पूरा का पूरा पी से ही प्राप्त कर लेता है 1/6 भाग, यानी एस को जो मिलेगा 1/6 भाग वो पूरा का पूरा पी से ले लेता है, ठीक है। तो बोला है क्या, त्याग अनुपात की गणना कीजिए। त्याग अनुपात, त्याग निकालने के लिए नहीं बोला, त्याग अनुपात बोला है। अनुपात निकालने के लिए हमको चाहिए कम से कम 2 पार्टनर, ठीक है, तभी तो हम रेशियो में लिखेंगे 3:2 या 1:2 जो भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करते हैं, यहीं पे देखो सॉल्यूशन बना देते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, ओल्ड पार्टनर है तुम्हारा, ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है, और दिया हुआ है 3, 2 और 1, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3, 2, 5, 1, 6, 3/6
और 2/6 और 1/6। ठीक है। अच्छा, नया पार्टनर है तुम्हारा न्यू पार्टनर है तुम्हारा एस, और ये इसको जो एस को जो मिलेगा तो मिलेगा 1/6। ठीक है, एस को मिलेगा 1/6, और ये 1/6 जो एस को मिल रहा है ना, बोला है क्या कि वो पूरा का पूरा जो है पी से प्राप्त करता है। तो यानी यहां पे हो जाएगा रिसीव फ्रॉम पी, पूरा का पूरा पी से प्राप्त करेगा। इसका मतलब है कि एस को जो 1/6 मिल रहा है पूरा पी से प्राप्त करेगा, तो पी का सेक्रीफाइस इतना ही होगा ना। यानी यहां पे लिख सकते हैं सेक्रीफाइस ऑफ पी बराबर 1/6। ठीक है, तो सेक्रीफाइस पी का हो गया 1/6। जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो रेशियो के लिए कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है। रेशियो में जब लिखेंगे तो रेशियो के लिए कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर में से सिर्फ एक ही पार्टनर तुम्हारा सेक्रीफाइस किया है, सिर्फ पी। तो बस यही यहीं पे ये चीज लिख के यहाँ पे आंसर लिख दो, बस हो गया कंप्लीट सवाल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सिंपल सा सवाल है कि सेक्रीफाइस बोला, सेक्रीफाइस रेशियो बोला था निकालने के लिए। सेक्रीफाइस रेशियो तो निकलेगा ही नहीं इस सवाल में, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो के लिए कम से कम रेशियो में जब भी लिखते हैं, देखो रेशियो में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1:2, ये हो गया रेशियो। ठीक है, 2:3 या 2:3:1, इस तरह से ये हो गया रेशियो का रूप, इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए तो कम से कम 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, तभी तो हम इस तरह से लिखेंगे। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस किया है 1/6, तो इसको हम सिर्फ 1 थोड़ी लिख सकते हैं, 1:0 इस तरह से हम थोड़ी लिख सकते हैं। नहीं, बस करना क्या है, यहाँ पे 1/6 लिख के आंसर लिख देना है, बस हो गया कंप्लीट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है।